नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्जाम केयर एकेडमी। यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं लाते, बल्कि हर उस सच्चाई को सामने रखते हैं जो महसूस की जाती है और सीधे दिल को छू जाती है। कभी कभी खबरें सिर्फ सूचनाएं नहीं होती, वो एक झटका होती है, एक ऐसी आवाज जो दूर से भी चुप्पी तोड़ देती है। कुछ ही दिन पहले गुजरात में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कई जिंदगियां अचानक खत्म हो गईं। देश उस सदमे से उभरा भी नहीं था कि 15 जून 2025 की सुबह एक और काली खबर ने सब कुछ रोक दिया। केदारनाथ में श्रद्धालुओं से भरा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये लोग दर्शन करके वापस लौट रहे थे। शायद ऊपर वाले ने उन्हें अब अपने पास बुला लिया था और हमेशा के लिए बुला लिया। हादसा कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम 15 जून 2025 सुबह करीब 5:30 बजे बेल 407 VTBK नामक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ा। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, 6 यात्री और एक पायलट। पायलट का नाम था कैप्टन राजवीर सिंह चौहान। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। रडार पर वो दिखाई देना बंद हो गया। जल्द ही खोज अभियान शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में गौरीकुंड के पास एक गहरी खाई में जला हुआ मलबा मिला। हेलीकॉप्टर बिखर चुका था, जल चुका था और उसके साथ 7 जिंदगियां भी। शुरुआती जांच में सामने आया कि मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश, घना जंगल और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका, इन सब ने मिलकर उस उड़ान को कभी वापसी का मौका नहीं दिया। तकनीकी खराबी की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जांच जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वेदर क्लियरेंस रिपोर्ट सही थी? हेलीकॉप्टर और पायलट की जानकारी। ये हेलीकॉप्टर बेल 407 मॉडल का था, एक हल्का और तेज उड़ने वाला निजी विमान जो चारधाम यात्रा में अक्सर इस्तेमाल होता है। इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, एक जिम्मेदार पायलट, और हाल ही में जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। ड्यूटी पर लौटे ही थे। शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी आखिरी उड़ान होगी। कौन थे यात्री? एक परिवार की पूरी कहानी। इस हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे एक ही परिवार के 3 लोग। राजकुमार जायसवाल 38 वर्ष, उनकी पत्नी श्रद्धा 34 वर्ष और उनकी मात्र 2 साल की बेटी काशी। ये लोग महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से आए थे भगवान के दर्शन करने, काशी नाम की मासूम बच्ची के साथ। काशी भगवान के घर का नाम लेकर आई थी। शायद अब वो सच में उनके घर चली गई है। बाकी 4 यात्री भी अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु थे। हर कोई आस्था से भरा हुआ, हर कोई भगवान से मिलने चला था, लेकिन शायद किस्मत ने यह तय किया था कि अब उनका मिलना हमेशा के लिए हो। कुआरे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे की खबर मिलते ही SDRF और NDRF की टीमें रवाना कर दी गई। लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। मूसलधार बारिश, खतरनाक जंगल और गहरी घाटियों ने ऑपरेशन को बहुत कठिन बना दिया। जिन 7 लोगों की जान गई, उनके शव बुरी तरह जले हुए हालत में बरामद किए गए। उनमें से किसी को भी पहचानना आसान नहीं था। घटना के बाद सभी हेलीकॉप्टर उड़ानों को रोक दिया गया। जो श्रद्धालु लौटने की तैयारी में थे, उन्हें रोक लिया गया। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। कुआरे, क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये तो पैटर्न बन चुका है। हेलीकॉप्टर क्रैश कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। 8 मई 2025 टेक्निकल फेलियर उत्तरकाशी। 7 जून 2025 इमरजेंसी लैंडिंग केदारनाथ मार्ग बोल। 15 जून 2025 क्रैश मोस्ट गौरीकुंड गुप्तकाशी। इन घटनाओं ने एक साफ संदेश दिया है, धार्मिक पर्यटन में सुरक्षा की अनदेखी अब जानलेवा बन रही है। 6 प्रशासन की प्रतिक्रिया। इस हादसे के तुरंत बाद DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेशनों की समीक्षा के आदेश दिए। उड़ानों की संख्या घटा दी गई है। मौसम अनुमति को लेकर नियम और भी सख्त किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2 दिनों के लिए सभी हेली सेवाएं बंद कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हर श्रद्धालु की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
7. क्या करना चाहिए? यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता। अब वक्त है कुछ ठोस कदम उठाने का। हेलीकॉप्टर कंपनियों को पूरी पारदर्शिता से टिकट बुकिंग करनी चाहिए। मौसम पूरी तरह साफ हो तभी उड़ान की अनुमति मिले। अनुभवी पायलट, डबल क्लियरेंस सिस्टम और एक मजबूत एसओपी हो। हर हफ्ते इमरजेंसी लैंडिंग की रिहर्सल अनिवार्य की जाए। अगर ये सब नहीं हुआ तो ऐसी घटनाएं फिर होंगी, शायद अगली बार और भी दर्दनाक। 8. श्रद्धांजलि। उन आत्माओं के नाम काशी अब भगवान के पास है। एक मासूम बच्ची जिसे सिर्फ दर्शन कराने लाया गया था, अब वो खुद एक कथा बन गई है। उसके साथ उसका पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनका जाना सिर्फ उनका नहीं था, हर उस श्रद्धालु का सपना टूटा है जो कभी केदारनाथ जाने की सोचता है। एग्जाम केयर एकेडमी उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि देता है जो सिर्फ दर्शन करने निकले थे और सीधे भगवान के चरणों में समा गए। 9. अब आगे क्या? हमारी जिम्मेदारी। अगर हम धार्मिक यात्राओं को सुरक्षित नहीं बना सके तो फिर आस्था के नाम पर ऐसे हादसे दोहराए जाते रहेंगे। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करें और ऐसी ही ज़रूरी खबरों के लिए चैनल एग्जाम केयर एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।